इतने बड़े हो गए हैं, अब तक कोई तमीज नहीं है। और ये जो कांग्रेस जो चला रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो भारत को तोड़ दिया। गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, लेकिन उनको सोच समझ के बोलने की, इतने बड़े हो गए हैं, अब तक कोई तमीज नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया अभी कुछ समय पहले कि तपस्वियों का देश है भारत, भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। तो पुजारी कहाँ जाएं? जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मंदिर हैं उसमें पूजा पाठ, धर्म, कर्मकांड, ज्योतिष सब पुजारी ही करते हैं, पुजारियों द्वारा ही देख रेख होती है। भगवान की आरती अर्चना, भगवान का स्नान ध्यान। तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी की भी निंदा करना या किसी को भी नीचे दिखाना उनके लिए शोभा नहीं देता। बड़ी पार्टी के नेता हैं, बहुत अच्छा उनका रुतबा है, और वो ऐसे बचकाने बयान दे करके, ऐसे जिन्होंने बयान दे करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ, और मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो सभी ब्राह्मण समाज से, पुजारी समाज से, सभी से, पूरे भारत से माफ़ी मांगे। यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये उनका तरीका है, ये भारत जोड़ने का तो है ही नहीं। वो भारत को तोड़ना ही चाहते हैं, इससे भारत जुड़ेगा नहीं। क्या संदेश? और भारत टूट कहाँ से गया? कौन से क्षेत्र में से भारत टूटा हुआ है, हमें ये बता दीजिए आप। आज हमने राहुल गांधी जी के बयान को लेके उनका पुतला दहन किया है। इसमें उन्होंने जो अपना बयान दिया है कि ये पुजारियों का देश नहीं, तपस्वियों का देश है, उसके विरोध में हमने आज उनका पुतला दहन किया है। राहुल गांधी जी अपने आप को ये मान बैठे हैं कि जयंत चौधरी जी ने जो उनके लेकर के ये बयान दिया है कि वो तपस्वी हैं, तो वो अपने आप को तपस्वी मान बैठे हैं, जिसके कारण वो पुजारियों का और ब्राह्मण समाज का उन्होंने अपमान किया है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। अच्छा, आगामी क्या सोचा है कि अगर इस पर क्या माफ़ी मांगे राहुल गांधी? अगर राहुल गांधी जी ने अपने बयान को लेकर के इसकी माफ़ी नहीं मांगी पूरे देश से और ब्राह्मण समाज से, तो हम इसको एक उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की? आगामी जो चुनाव है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कांग्रेस का बहिष्कार भी करेंगे और आगामी चुनाव में उनके विरोध में वोट करेंगे। और जो अभी एक बचकाना बयान आया है कि ये देश तपस्वियों का देश है और पुजारियों का नहीं है, मैं राहुल गांधी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस समाज में पुजारी होता क्या है? क्या उन्हें पुजारी शब्द का अर्थ पता है? पुजारी उसको कहा जाता है। आप सभी यहाँ सभी ब्राह्मण भी खड़े हैं, अनेकों व्यक्ति खड़े हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? और अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है। फिर तो ये देश आपका भी नहीं है। और अगर ये तपस्वियों का देश है, 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की सरकार थी और स्वामी कृपात्री जी महाभाग के नेतृत्व में आदेश में जब को हत्या विरोध आंदोलन हुआ था, उस समय सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी ने जो गोलियां चलवाई थी, उस समय वो तपस्वी थे, क्या थे? उन तपस्वियों पर जो गोलियां चलवाई थी तब किसकी सरकार थी? क्या तब वो तपस्वियों का देश नहीं था? वो तपस्वी तब भी थे और आज भी थे। और ये जो कांग्रेस जो चला रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो भारत को तोड़ दिया। अब आप अगर विचार करें, हमारे देश में जब जब भी मलेच्छ आए, यमन आए, मुसलमान आए, उन्होंने आकर के कहाँ पर हमला किया? मंदिरों पर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो मंदिर में व्यक्ति बैठा है, जो पुजारी बैठा है, वही सारे समाज का नेतृत्व करता है, और तुम इस मंदिर को विध्वंस कर दो, ये समाज टूट जाएगा। और ये जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, इस बयान से भारत जुड़ नहीं रहा, इस भारत से टूट रहा है। क्यों? क्योंकि पुजारी ही सारे समाज का संचालन करता है।
जो वो किसी भी वर्ण से है, अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में बैठा है वो भी संचालन कर रहा है, लेकिन क्या उन्होंने उनके प्रति बयान दिया? नहीं। क्यों? जब भी कोई कांग्रेसी आता है, कोई भी नेता हो आकर के कहाँ एकदम से आक्षेप करता है, सीधा पुजारियों पर आक्षेप करता है। क्यों? सारे समाज का संचालन ये करते हैं। और मैं समस्त विप्र समाज की ओर से ये पुजारी, हमें ये मत मानिए कि हम मंदिर में बैठे हैं तो ये पुजारी, आप सभी पुजारी हैं। समस्त अपने भारतवासियों के समस्त उन पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों की तरफ से घोर निंदा करता हूं। और ये हम सब की मांग है कि राहुल गांधी जी इस सार्वजनिक रूप से इसकी माफ़ी मांगे, और यही हमारी मांग है। आज हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है और उनका यहाँ पर अभी हमने क्या मंत्र बोल करके उसका क्रियाक्रम किया है, और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम 13 दिन बाद उनकी तेरामी भी करेंगे यहाँ पर।